ओके स्टूडेंट्स, सो हम पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़ रहे थे और इस चैप्टर में हमने ये पढ़ा था कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड पॉलिनोमियल्स में क्या डिफरेंस है। इसके बाद हमने ये पढ़ा कि डिग्री के बेस पर हम पॉलिनोमियल को किस तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं। तो हमने क्लासीफाई किया था डिग्री के बेस पर पॉलिनोमियल्स को लीनियर, अगर डिग्री 0 है तो कांस्टेंट, डिग्री 1 है तो लीनियर, अगर डिग्री 2 है तो हम उसको बोलेंगे जैसे यहाँ पे लिखा हुआ था कि अगर डिग्री 0 है तो लीनियर और डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक, डिग्री 3 है तो क्यूबिक, एंड अगर डिग्री 4 है तो बाई क्वाड्रेटिक, 5 है तो उसको बोलेंगे डिग्री 4 है तो बाई क्वाड्रेटिक, और 5 है तो फिर हम उसको बोलेंगे डिग्री पॉलिनोमियल में डिग्री 5, 6 है तो बोलेंगे पॉलिनोमियल में डिग्री 6। यानी कि 4 से ऊपर के लिए कोई स्पेसिफिक नाम नहीं था, हाँ 4 तक के लिए नाम था, और अगर डिग्री 0 है तो उसको कॉन्स्टेंट बोलते हैं। इस तरीके से हमने डिग्री के बेसिस पर पॉलिनोमियल्स को क्लासीफाई किया था। सो नेक्स्ट जो टॉपिक है उसको हम समझते हैं। यहाँ पर हमें वैल्यूज फाइंड करनी है किसी भी पॉलिनोमियल की किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर वैल्यू। इसका मतलब देखिए वेरिएबल आप जानते हैं क्या होता है, वेरिएबल होता है जिसकी वैल्यू वेरी करती है, चेंज करती है। तो अगर किसी वेरिएबल की वैल्यू वेरी कर रही है इसका मतलब हम कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हैं उसमें। सो सेम इसी तरीके से क्वेश्चन है ये कि आपको एक पॉलिनोमियल गिवन है पी एक्स, ठीक है, यहाँ पर एक पॉलिनोमियल गिवन है। सो पी एक्स पॉलिनोमियल है, पहले हम वो लिखते हैं पी एक्स इज 2x² + 3x एंड प्लस 5, ये पॉलिनोमियल आपको गिवन है। अब मुझे इस पॉलिनोमियल पे P0 निकालना है। पहला क्वेश्चन क्या है, P0 निकालिए। तो P0 का मतलब है मुझे x की जगह पर क्या पुट करना है, मुझे x की जगह पर 0 पुट करना है। तो आपको पॉलिनोमियल में जहाँ जहाँ पर x दिखेगा वहाँ पर 0 रख देंगे। 2 × में 0 का स्क्वायर प्लस 3 × में 0 एंड प्लस 5, जहाँ पर आपको x दिख रहा है वहाँ पर हमने 0 पुट कर दिया। अब 2 को मैं 0 से मल्टीप्लाई करूँगा 0 आएगा, प्लस 3 को 0 से करूँगा 0 आएगा, और प्लस 5, यानी कि हमारा आंसर आ गया 5। तो P0 जो है वो 5 के बराबर है। सो हमें x की वैल्यू 0 पुट करनी थी। इसी तरीके से मुझे निकालना है P1 निकालना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, x की जगह पर 1 पुट कर देना होगा। तो 2 × में 1 का स्क्वायर प्लस 3 × में 1 एंड प्लस 5। सो 2 × 1 स्क्वायर विल बी 2, 3 × 1 will be 3 and plus 5. So it will be 3 + 2 5 and 5 10. तो इसका आंसर आएगा 10। तो 1 पर इसकी वैल्यू 10 हो गई। तो इस तरीके से हम किसी भी पॉइंट पर -1 पर, 2 पर, 5 पर, 10 पर, किसी भी पॉइंट पर हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से हम पॉइंट पुट करके पॉलिनोमियल की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए ऐसा एक और क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर हमें P-1 निकालना है और P2 निकालना है, ये दो वैल्यूज निकालनी है, और पॉलिनोमियल हमें गिवन है ये वाला, ठीक है। सो द पॉलिनोमियल जो हमें गिवन है इज -4 + 5x², ये पॉलिनोमियल हमें गिवन है, और अब हमें बताना है P-1। सो P-1 विल बी -4 + 5 × -1 का स्क्वायर। x के ऊपर हमने क्या पुट कर दिया, -1 पुट कर दिया। सो -4 और प्लस 5 × -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1 हो जाएगा। उसके बाद ये हो गया -4 + 5 एंड 5 में से 4 गया तो आंसर आ गया 1। तो ये हमने P-1 की वैल्यू निकाली। ऐसे ही हमें निकालनी है P2 की वैल्यू, P2। तो P2 निकालने के लिए हमने क्या करा, हमने x की जगह पर 2 पुट करा, तो -4 + 5, और x की जगह पर हमने रखा 2 का स्क्वायर करा, तो -4 + 5 एंड इंटू में 2² is 4, so it will be -4 + 20 and 20 - 4 will be 60। तो इसका आंसर आएगा 60। सो P-1 पर जो वैल्यू आई थी वो 1 आई थी, और 2 पर जो वैल्यू आई है वो 60 है। इसी तरह हम डिफरेंट पॉइंट पुट करते रहेंगे और डिफरेंट वैल्यू निकलती रहेंगी। आप समझते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल का क्या मतलब है, क्या मीनिंग है इस चीज़ का। तो पहले हम ये समझते हैं क्या है, क्या जीरो क्या है, किसको बोलेंगे। तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब है यहाँ पर कि अभी हमने पीछे जो मैंने आपको क्वेश्चन कराया उसमें हमने ये देखा कि हम पॉलिनोमियल में डिफरेंट वैल्यूज पुट कर रहे हैं और हमारे पास डिफरेंट आंसर्स आ रहे हैं, ठीक है। डिफरेंट वैल्यू पुट कर रहे हैं, डिफरेंट आंसर आ रहे हैं। मान लीजिए हमारे पास एक पॉलिनोमियल है 7x - 14, ये पॉलिनोमियल हमारे पास है। अब जब मैं इस पॉलिनोमियल में अलग अलग वैल्यू पुट कर रहा हूँ, जैसे मैंने पुट किया x को 0, पुट x = 0, तो जब 0 पुट किया तो इसका आंसर आ जाएगा 7 × 0 - 14।
minus 14. Now put x equal to 1. So by putting x equal to 1, we will get 7 minus 14, that is minus 7. Now put x equal to 2. Put x equal to 2. So when we will put x equal to 2, we will get 0. 7 into 2, 14 minus 14, 0. So from here, we can see on putting different values, we are getting different numbers as answer. On putting x equal to 0, we are getting answer minus 14. So the value of the polynomial is minus 14. On putting x equal to 1, we are getting minus 7. So the value of polynomial is minus 7. On putting x equal to 2, we are getting 0. So the value of the polynomial is 0 by putting x equal to 2. So when we will put different values, we will get different answers or different values of the polynomial. So the 0 of a polynomial is that value of variable by putting which we get 0 as the value of polynomial. वो वैल्यू वेरिएबल की वो वैल्यू जिसको पॉलिनोमियल में पुट करने से पॉलिनोमियल का आंसर 0 आ जाए. जैसे कि आप यहाँ पर थर्ड वाले पॉइंट में देख रहे हैं कि जब मैंने 2 पुट किया तब मेरे को जो वैल्यू मिली, जो मेरा आंसर मिला पॉलिनोमियल का, वो 0 मिला. तो ऐसी वैल्यू जिसको पुट करने से मेरे को 0 आंसर मिल जाए, बस उसी वैल्यू को हम बोलेंगे कि वो पॉलिनोमियल का 0 है. बस उसी वैल्यू को हम बोलेंगे कि वो पॉलिनोमियल का 0 है. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जिस वैल्यू को पुट करने से पॉलिनोमियल का आंसर 0 हो जाता है, हम उसी वैल्यू को पॉलिनोमियल का 0 कहते हैं. सो x इक्वल टू 2 इज द 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल. इस पॉलिनोमियल का 0 है x इक्वल टू 2. 2 के अलावा मैं कुछ और अगर पुट करूँगा तो मेरे को 0 नहीं मिलेगा, सिर्फ 2 पर ही 0 मिलेगा. इसीलिए हम 2 को बोलेंगे कि 2 इसका 0 है, इस पॉलिनोमियल का 0. तो इसी तरीके से हम एक और क्वेश्चन समझते हैं. एक और एग्जाम्पल लेके चलते हैं यहाँ पर 0 का ही. सपोज हमारे पास एक एग्जांपल है जैसे कि 5x. हम एक और यहाँ पर एग्जांपल लेके चलते हैं 5x माइनस 50. अब यहाँ पर हमने x को पुट करा 1, तो 1 पुट करने से हमारा आंसर 0 आएगा क्या? तो 1 पुट करने से हमारा आंसर 0 नहीं आएगा. 1 पुट करने से हमारा आंसर आएगा माइनस का 10. फिर हमने x को पुट करा 2, तो जब हमने x को 2 पुट करा तो 2 पुट करने से हमारा आंसर आएगा 5 इंटू 2 माइनस में 15, यानी कि माइनस का 5 आंसर आएगा. तो 2 पुट करने से हमारा आंसर आया माइनस 5. फिर हमने 3 पुट किया, तो जब हमने 3 पुट किया तो हमारा आंसर आया 5 इंटू 3 माइनस 15 इक्वल टू 0 आंसर आ रहा. तो 3 पुट करने से हमारा आंसर 0 आ रहा है. इसका मतलब कि जो 0 है इस पॉलिनोमियल का, अगर मुझसे पूछा जाता है व्हाट इज द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, तो हम बोलेंगे x इक्वल टू 3 इज द 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल. सो 0 का मतलब वो वैल्यू जिसको पुट करने से आंसर 0 आ जाए. आई होप 0 का मतलब क्लियर होगा. चलिए, इसी तरीके से अब हम नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा उस पर समझते हैं. अभी हमने ये समझा कि 0 का क्या मतलब था. 0 का मतलब था वो वैल्यू जिसको पुट करने से पॉलिनोमियल का आंसर 0 होता था. अब हम समझते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है 0. ठीक है, व्हाट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 0 ऑफ पॉलिनोमियल. सो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का मतलब कि ग्राफ में या फिगर में ये जो 0 है ये क्या शो करता है. तो किसी भी पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है, जैसा कि आपको इस वाले फिगर में दिख रहा है कि पॉलिनोमियल का ग्राफ स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है. और जैसा कि आपको बाकी फिगर्स में दिख रहा है कि उसका ग्राफ जो है वो टेढ़ा मेढ़ा कर्व भी हो सकता है. ठीक है, कैसा इस तरीके का कर्व हो, चाहे ऐसा कर्व हो, चाहे ऐसा कर्व हो, तो कैसा भी कर्व हो सकता है ग्राफ, या स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है. तो 0 का मतलब ग्राफिकली अगर समझते हैं तो ग्राफिकली ये मतलब हुआ कि जो हमारा ग्राफ है, जो हमारा कर्व है, वो x एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट करता है. ठीक है, हमारा जो ग्राफ है वो x एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट करता है, वही उसका 0 है. ठीक है, x एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट करता है वही उसका 0 होगा, या उतने ही उसके 0 होंगे. जैसे कि पहले वाले फिगर में. ठीक है, 0 बेसिकली दिखाता है 0 पॉलिनोमियल ग्राफिकली क्या दिखाता है. तो 0 जो है 0 ऑफ पॉलिनोमियल ग्राफिकली क्या बताता है. तो 0 ऑफ पॉलिनोमियल बताता है आपका इंटरसेक्शन पॉइंट
ऑफ पॉलिनोमियल एंड एक्स एक्सिस ठीक है। तो जीरो का जो मतलब हुआ, जीरो का मतलब होता है इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ पॉलिनोमियल एंड एक्स एक्सिस। पॉलिनोमियल और एक्स एक्सिस जहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगे, जितनी बार इंटरसेक्ट करेंगे उतने ही जीरो होंगे। तो जैसा कि आप फिगर 1 को देख पा रहे हैं, फिगर 1 में आप ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ में हम देख रहे हैं कि ग्राफ एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है। तो एक्स एक्सिस को ये एक ही बार कट कर रहा है, वो भी इस पॉइंट पर, ठीक है, इस पॉइंट पर कट कर रहा है एक बार। तो इसीलिए अगर आपसे पूछा जाता है कि बताओ कि इस पॉलिनोमियल के कितने जीरोज होंगे, नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे इस पॉलिनोमियल के, तो नंबर ऑफ जीरोज विल बी 1, एक ही जीरो होगा, क्योंकि सिर्फ एक ही जगह पर कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, इसलिए। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि सेकंड फिगर में ये जो पॉलिनोमियल है इसके कितने जीरोज हैं, तो आप देखिए कि ये एक्स एक्सिस को कितनी जगह पे कट कर रहा है। तो एक तो इसने एक्स एक्सिस को यहाँ पे कट किया और दूसरा इसने एक्स एक्सिस को यहाँ पर कट किया, तो इसने एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट किया। इसीलिए अगर आपसे पूछा जाता है कि नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे इसके, तो नंबर ऑफ जीरोज आएंगे इसके, नंबर ऑफ जीरोज विल बी 2, क्योंकि इसने 2 पॉइंट पे कट किया, इसलिए इसके 2 जीरोज होंगे। ऐसे ही अगर आप इस वाले ग्राफ को समझते हैं, तो इस वाले ग्राफ में नंबर ऑफ जीरोज होंगे 3, बिकॉज यहाँ पर 3 पॉइंट पे कट कर रहा है, 1 2 3, तो 3 पॉइंट पे कट कर रहा है। तो आपसे पूछा जा रहा है नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं, तो नंबर ऑफ जीरोज विल बी 3, नंबर ऑफ जीरोज विल बी 3। ओके, इस वाले ग्राफ को देखते हैं। देखिए वाई एक्सिस से कोई मतलब नहीं है, वो वाई एक्सिस को कहाँ पे कट करता है या नहीं भी करता है, वाई एक्सिस से कोई मतलब नहीं है। आपको सिर्फ एक्स एक्सिस को ही देखना है। एक्स एक्सिस को ये पॉइंट कितनी बार कट कर रहा है, एक ही बार कट कर रहा है। तो एक ही बार कट कर रहा है, तो कितने जीरोज होंगे इसके नंबर ऑफ जीरोज होंगे 1, इसके नंबर ऑफ जीरोज होंगे 1। सेम यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये एक ही पॉइंट पर टच करके निकल रहा है, एक पॉइंट पे, ये 2 पॉइंट पे कट नहीं कर रहा, ये एक पॉइंट पे टच करके निकल गया। तो एक पॉइंट पे टच किया है, इसका मतलब नंबर ऑफ जीरोज कितने हो गए जी, नंबर ऑफ जीरोज हो गए 1, नंबर ऑफ जीरोज इज 1। ऐसे ही इस वाले फिगर में देखते हैं, तो इस वाले फिगर में नंबर ऑफ जीरोज हैं 1, देन यहाँ पर 2, फिर यहाँ पर 3 और यहाँ पर 4। इसने इसको 4 बार कट किया है, जो एक्स एक्सिस है उसको 4 बार कट किया है, तो नंबर ऑफ जीरोज इज 4। तो यहाँ से आप क्लियर समझ गए होंगे कि जीरोज जो हैं वो इंटरसेक्शन पॉइंट होते हैं, जीरोज जो हैं वो इंटरसेक्शन पॉइंट होते हैं एक्स एक्सिस के और जो पॉलिनोमियल है उसके। तो जब भी पॉलिनोमियल एक्स एक्सिस को जितनी बार कट करेगा, उस पॉलिनोमियल के उतने ही जीरो मिलते हैं। तो अगर एक बार कट किया तो 1 जीरो, 2 बार कट किया तो 2 जीरो, 4 बार कट किया तो 4 जीरो, जितनी बार कट करेगा उतनी ही जीरो मिलेंगे। दिस इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और ग्राफिकल मीनिंग ऑफ द जीरो। I hope you understood this concept. Now moving to the next page. Okay, now the relationship between zeros and coefficient of a polynomial. Relationship between zeros and coefficients of a polynomial. So linear polynomial, पहले अब यहाँ पर पढ़ना है कि जीरोस में, अभी हमने पढ़ा जीरोस क्या होते हैं, जीरोस होते हैं वो वैल्यूज जिसको पुट करने से आंसर जीरो आ जाए। तो जीरोस में और कोफिशिएंट्स में क्या रिलेशन बनता है, तो हम अलग अलग पॉलिनोमियल के लिए, लीनियर के लिए और क्वाड्रेटिक के लिए, इन दोनों के लिए हम ये चीज़ समझेंगे। तो पहले हम लीनियर पॉलिनोमियल को लेकर चलते हैं। तो लीनियर पॉलिनोमियल में हम ये देख रहे हैं कि कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल वो होता है जिसकी पावर होती है 1। तो एक जो जनरल फॉर्म होती है लीनियर पॉलिनोमियल की, वो होती है ax प्लस b। ये जो पॉलिनोमियल आपको दिख रहा है ax प्लस b, दिस इज अ लीनियर पॉलिनोमियल, क्योंकि यहाँ पर x की पावर 1 है। तो कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल इसी तरीके की पाई जाती है, जैसे कि 7x प्लस 5, तो इसी टाइप में है जैसा कि ऊपर ax प्लस b लिखा है, ऐसे लिखा है 7x माइनस 9, 5x प्लस 3। यानी कोई भी लीनियर इक्वेशन, कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल जो है वो इसी तरीके की दिखती है ax प्लस b। तो दिस इज जनरल फॉर्म। अब हम बात करते हैं कि इसके जीरोस में और इसके कोफिशिएंट्स में क्या रिलेशन है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कोफिशिएंट क्या है। कोफिशिएंट का मतलब होता है वेरिएबल के पास वाला, जैसे कि यहाँ पर जो a है दिस इज कोफिशिएंट, ये a कोफिशिएंट है, ये b कोफिशिएंट है, ठीक है। यानी कि a और b आर द कोफिशिएंट्स एंड x इज द वेरिएबल एंड जीरो तो आपको बताइए जिसको पुट करने से इसका आंसर जीरो आ जाए। तो क्या रिलेशन है, तो रिलेशन ये होता है कि जो जीरो होता है इसका, मान लीजिए x जो है वो इसका जीरो है, तो वो माइनस बी अपॉन ए के इक्वल होता है। दिस इज द रिलेशन, जीरो इज माइनस बी अपॉन ए।
दिस इज द रिलेशन। जीरो जो है वो माइनस बी अपॉन ए के बराबर होगा, ये रिलेशन है। ये रिलेशन हमें देखने को मिलता है, जीरो इज माइनस बी अपॉन ए। जैसे मान लीजिए कि आपसे बोला गया, एक यहाँ पे क्वेश्चन से समझते हैं, फाइंड जीरो ऑफ 3x माइनस 9। इस पॉलिनोमियल का जीरो बताएंगे। ये क्वेश्चन है कि इस पॉलिनोमियल का जीरो बताइए। तो देखिए क्या करेंगे हम, तो हम क्या करेंगे, हम 3x माइनस 9 को हमने जीरो पुट कर दिया, पुट दिस इक्वल टू जीरो। जीरो को पुट किया क्योंकि हमें जीरो निकालना है, और जीरो का मतलब क्या होता है, वो वैल्यू जिसपे आंसर जीरो आ जाए, इसलिए हमने इसको जीरो पुट कर दिया। तो यहाँ से जब मैं x निकालूंगा तो ये मुझको 9 जो है वो उधर भेजना पड़ेगा, और फिर 3 को डिवाइड में लाना पड़ेगा, तो 9 डिवाइडेड बाई 3, इसका मतलब मेरा जो आंसर है वो आ जाएगा। तो इसका जो जीरो आएगा, यानी कि x की जो वैल्यू आएगी वो 3 आ जाएगी बस। तो यही हमारा जो है जीरो इस पॉलिनोमियल का होगा। आप अगर ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कराते, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है x बराबर माइनस बी अपॉन ए, तो अगर ये फॉर्मूला आप यहाँ पे अप्लाई कराते तो x की वैल्यू कैसे निकालते आप, माइनस बी। बी क्या होता है, वो जो x के साथ में नहीं है वो b है। तो यहाँ पर x के साथ में क्या नहीं है, x के साथ में 9 नहीं है, तो 9 इज द b। सो 9 नहीं लिखेंगे, उसको माइनस 9 लिखेंगे, ये माइनस 9 है। सो माइनस बी अपॉन में a कितना है, जो x के साथ में है, तो x के साथ में है 3 अपॉन में 3। तो ऊपर जो माइनस माइनस है वो प्लस बन जाएगा, यानी कि 9/3 को डिवाइड करके आप आंसर का हो जाएगा 3। तो सेम वैल्यू आपको यहाँ से आने वाली है, सेम वैल्यू आपकी यहाँ से आने वाली है। तो ये जो आपको दिख रहा है, दिस इज द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स फॉर लीनियर पॉलिनोमियल। अब बात करते हैं कि सेम रिलेशन जो है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में किस तरीके से निकलेगा। अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, यानी कि अगर डिग्री 2 है पॉलिनोमियल की, और एक और बात ध्यान रखिए, यहाँ पर ये आप चीज़ नोट में भी आप लोग लिख लें या समझ लें इस बात को, कि जितना डिग्री होती है पॉलिनोमियल की, जितनी डिग्री होती है उसके नंबर ऑफ जीरोस नहीं होते। नंबर ऑफ जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, नंबर ऑफ जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल इज इक्वल टू डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो नंबर ऑफ जीरोस उतने ही होते हैं जितना की डिग्री होती है पॉलिनोमियल की, उतने ही नंबर ऑफ जीरोस पाए जाते हैं। तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।